हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान। विज्ञान में पाठ मतलब 3 टॉपिक को मिलाकर विज्ञान बना है। तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाकर के विज्ञान यानी कि साइंस बना है। तो साइंस में सबसे पहला क्या है, तो तत्व का वर्गीकरण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये हम लोग का दूसरा लेसन है तत्व का वर्गीकरण का। तो तत्व का वर्गीकरण में हम लोग 31 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 32 क्वेश्चन है और ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का रसायन विज्ञान का। इसके बाद जीव विज्ञान का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इसको भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त क्या कहलाते हैं? तो इसका पहला है दीर्घ आवर्त, दूसरा है लघु आवर्त, तीसरा है सामान्य आवर्त, चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि असामान्य आवर्त। तो आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं, तो दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका पहला है निष्क्रिय गैस, तो 18 के कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि क्षार धातु, तीसरा है संक्रमण धातु, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि क्षारीय पार्थिव धातु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्षार धातु कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातु कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमानांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में किस तत्व के वर्ग में होगा? तो यह किस में होगा? तो क्या बोला गया है? XCl2 को है क्लोराइड है, उसके बाद उच्च द्रव्यमानांक वाला ठोस है और आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में से किस वर्ग में होगा? तो किस में होगा? तो ये इसको बताना है। तो यह किस कहाँ होगा? तो ये मैग्नीशियम के साथ होगा, तो मैग्नीशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है, पोटेशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को धातुओं से अलग करती है, तो इस रेखा में आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका पहला है धातु, दूसरा है धातु, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मिश्र धातु, चौथा है उप धातु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप धातु कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं अधातु। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तो उस समय तत्वों की संख्या मात्र 63 थी। 63 जहाँ दिया गया होगा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में 63 दिया गया है, 63 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी है? तो यह है 18। तो 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लघुत्तम की आवर्त संख्या है। तो लघुत्तम की आवर्त संख्या कितनी है? तो यह 1 है, मतलब कि 1 है। 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डोबरेनर द्वारा बनाए गए 3 तत्वों का समूह क्या कहलाता है? तो डोबरेनर द्वारा बनाया गया 3 तत्वों का समूह क्या कहलाता है? तो वो त्रिक का नियम कहलाता है। त्रिक का नियम डोबरेनर ने बनाया था। और उसके बाद आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या होता है? तो लिथियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, उसके बाद दोनों को ऐड करना है, उसके बाद औसत के लिए 2 तत्व है तो उसका ऐड करके जितना तत्व रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम की परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो लिथियम का हो जाएगा परमाणु द्रव्यमानों का औसत निकालना है। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 7 प्लस पोटेशियम का कितना हो जाएगा? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 20 दूनी 40, तो 40 हो जाएगा। तो 40 से 7 47 हो जाएगा। 47 यानी कि 47, या इसको मान सकते हैं 46 मान सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिथियम का कितना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम का 3 परमाणु संख्या है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए इसको डबल कर देंगे। कभी कभी डबल से एक अधिक दिया जाता है, तो इसीलिए हम एक अधिक कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 वाला पर आंसर दे देगा। तो यहाँ पर 47 आ रहा था तो ये पॉइंट में कटता, लेकिन पॉइंट में ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम इसको काट करके 6 रख रहे हैं। तो 6 रखने पर यहाँ पर 2 से भाग देंगे औसत निकालने के लिए। यहाँ पर 46/2 यानी कि 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है डोबरेनर ने, ये त्रिक नियम दिए थे। न्यूलैंड ने तो यही अष्टक नियम दिए थे। मेंडलीफ क्या दिए थे? तो मेंडलीफ दिए थे तत्वों को सबसे पहले मतलब कि यही संयोजित किए थे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ये मोसले के आधार मतलब कि आधुनिक वाला जो आवर्त सारणी है ना, ये मोसले के आधार पर मोसले ने बनाया है। उसके बाद मोसले जी ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है, तो परमाणु संख्या पर आधारित किए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी?
तो न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 तत्वों का खोज हो चुकी थी। तो 56 याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। तो 45 नंबर में दिया गया है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना। तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना, तो किस गुण को मौलिक माना था, तो यह परमाणु द्रव्यमान को मौलिक माने थे। तो कौन से थे, ये न्यूलैंड्स थे, परमाणु द्रव्यमान को माने थे। और मोसले किसको मतलब माने थे, तो मोसले माने थे परमाणु संख्या को मौलिक मतलब आदर्श माने थे। 46 नंबर क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का क्या आधार था, तो मेंडलीव का था परमाणु द्रव्यमान। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु संख्या आएगा ना, तो परमाणु संख्या में कंफ्यूजन होगा, तो परमाणु संख्या आधार मतलब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, जो और सारी पढ़ते हैं वो परमाणु संख्या पर आधारित है और उसको मोसले ने बनाया है। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63। तो मेंडलीव के द्वारा तत्व कितने थे, 63 थे। 63 याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तत्व का नाम लिखे जिनके गुण धर्म की भविष्यवाणी मेंडलीव के आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के आधार पर की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला में दिया गया कार्बन, दूसरा में सिलिकॉन, तीसरा में दिया गया जर्मेनियम, चौथा में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। तो ऑप्शन सी में दिया गया है जर्मेनियम, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 नंबर। तो 49 नंबर में दिया गया है कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में तत्वों का कौन समूह नहीं था। तो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह नहीं था, तो यह था 18वां समूह नहीं था। तो यहाँ पर 18वां का आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। मेंडलीव के समय 18वां नहीं था, यह मोसले जी ने 18 तक बनाए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, तो यह कौन सा नियम है, तो यह कौन सा नियम है, तो मेंडलीव का आवर्त नियम है। तो इस पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है परमाणु संख्या, दूसरा है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा है आवर्त, चौथा है वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। तो इसको आप लोग एकदम गांठ मान लीजिएगा, ये परीक्षा में आता ही आता है और उसके बाद कंपटीशन में भी आता है। कंपटीशन मतलब कि सरकारी जॉब में आता है, उसके बाद पॉलिटेक्निक की तैयारी में आता है, उसके बाद डिप्लोमा में आता है, ITI में आता है, इंजीनियरिंग में आता है। सभी तरह के क्वेश्चन में ये सभी जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो इसमें से शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है, तो इसमें नियोन है। नियोन शून्य वर्ग का तत्व होता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर हीलियम दिया रहता है ना, तो हीलियम भी सही उत्तर हो जाता है। अगर आर्गन दिया रहता है तो आर्गन भी सही उत्तर हो जाता है। आप लोग इसको ऑप्शन के हिसाब से क्लिक कीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, और जो खड़ा होता है उसको वर्ग कहते हैं। क्षैतिज का मतलब होता है गिरा हुआ, इस तरह से गिरा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर। तो बोरान का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसको याद किए होंगे तो आप लोग बता दीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो बोरान की परमाणु संख्या कितनी होती है, 5 होती है। हमको भी याद नहीं था कितना होता है, लेकिन हम पूरा और कंटिन्यू पढ़ेंगे ना तो हमको पूरा 30 तक हम पढ़ देंगे, 30 तक याद किए हैं परमाणु संख्या। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर एस से शुरू होने वाले क्षार धातु हैं। तो अक्षर एस से शुरू होने वाले क्षार धातु कौन है, तो क्षार धातु है सोडियम। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व कौन सा है, प्रथम वर्ग का एक तत्व है, प्रथम वर्ग का तत्व बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। तो पोटेशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें होती है। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज मतलब गिरा हुआ कितना रहता है, तो गिरा हुआ 7 रहता है। तो इसका 7 सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत धनात्मक समूह के ऊपर से नीचे जाने पर, तो विद्युत धनात्मकता बढ़ता है कि घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर। तो ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो बढ़ता है धनात्मकता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निष्क्रिय गैस है। तो हीलियम हो जाएगा, नियान हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, सभी निष्क्रिय गैस हैं। मतलब कि वर्ग 18 में जितने भी तत्व हैं ना सभी निष्क्रिय हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना है। तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 को परमाणु क्रमांक दिए हैं, चारों को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन किसका है। तो सोडियम का 11, यहाँ पर 12 किसका होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम। 12 हो जाएगा मैग्नीशियम का, 13 हो जाएगा एल्यूमिनियम का, 14 हो जाएगा सिलिकॉन का। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग का केमिस्ट्री खत्म हो गया है। इसी खुशी में आप लोग को एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग कोई भी मतलब कि वीडियो नहीं मिल रहा होगा ना, आप लोग खोज रहे होंगे, नहीं मिल रहा होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन खोलिए और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन खोलने के बाद आप लोग
देखिएगा कि वहाँ पर आदर्श बैच के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यहाँ पर बैच जो लिंक होगा ना, ब्लू कलर का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आप लोग ऐसे जगह पर पहुँचेंगे ना जहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको और कुछ जानना है तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं बताया था कि ये मतलब केमिस्ट्री खत्म होगा तो मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, तो मोबाइल नंबर मेरा लिख लीजिए। इसका मोबाइल नंबर क्या है, तो ये है, चलिए मोबाइल नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 9798893286। यही मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई परेशानी होगी तो कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और ITI का भी तैयारी भी इसी चैनल पर कराया जाएगा। लेकिन अभी 10th का अभी परीक्षा चल रहा है, मतलब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करा लिया जाए। उसके बाद ये जब परीक्षा हो जाएगा ना, तो उसके बाद यहाँ पर उसका तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।